हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। आज ये सुंदर से ग्लव्स हम अपने बच्चों के लिए बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 2 कलर्स की वूल का यूज़ किया है। ये मैंने बनाई है 32 चेन 32 चेन टोटल बनाई है मैंने। और अब ये चेन को अब ये चेन को हम बिना मोड़े, देखिए इसे मोड़ना नहीं है चेन को, और बिना मोड़े हम पहले वाले फंदे से जोड़ देंगे और इसे स्लिप स्टिच करेंगे, यानी कि बिना बुने हम इस फंदे को उतार देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब इसके बाद ये देखिए हमारा ये एक रिंग जैसे बन गया है। अब हमने एक चेन करी और उसी वाले धागे में जहां हमने लिया था वहां पर हम एक डबल क्रोशे करेंगे हम। उसके बाद जितनी भी चेन है हर एक चेन में एक डबल क्रोशे हम करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, जो रिस्ट पर हिस्सा आ रहा है ना, ये हम पहले वो तैयार कर रहे हैं और फिर आगे का थंब वाला हिस्सा और फिंगर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हम हर एक चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से ये डबल क्रोशे हम बनाते चले जाएंगे। मैं अभी सारे डबल क्रोशे बनाकर तब आपसे दोबारा मिलती हूँ। ये देखिए सारे डबल क्रोशे हो गए। अब हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। जो हमारा पहले वाला डबल क्रोशे था, हम उसके धागे पर ये स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और फिर उसी जगह पर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हम यहाँ पर इस सेकेंड राउंड में हम चेंज करेंगे, यानी कि फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाएंगे। अब फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट एक बार हम आगे की तरफ से एक बार पीछे की तरफ से लेंगे। देखिए अब ध्यान से, यहाँ से आगे की तरफ हमने डबल क्रोशे में धागा डाला, चेन में नहीं डबल क्रोशे में, और इस तरह से क्रोशे डालकर ले लिया धागा। अब 3 धागे हो गए, पहले 2 का एक, फिर 2 का एक, इस तरह से करेंगे। ये है फ्रंट पोस्ट। अब हम बैक पोस्ट करेंगे, यानी पीछे के साइड से डबल क्रोशे में हमने क्रोशे डाला, धागा लिया और फिर 2 फंदों का एक करा, फिर 2 फंदों का एक, इस तरह से हमने करा। ये है फ्रंट पोस्ट, हमने आगे की तरफ से लिया और ये पीछे की तरफ से बैक पोस्ट। तो एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट हम इस तरह से इसे पूरा बनाएंगे, यानी पूरा राउंड हमारा इसी तरह से बनेगा। और चूंकि 32 चेन है और एक हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करा है, तो हमारे पास 31 चेन थी, 31 फंदे हैं हमारे पास, और फिर उसमें इवन ऑड नंबर हो जाएगा। देखिए अब कैसे होगा। देखिए हम इसको करेंगे पूरा और 2 राउंड करेंगे हम पूरे कंप्लीट। दोनों राउंड कंप्लीट करके देखिए अब हम यहाँ पर आगे बनाएंगे। आगे हम क्या करेंगे, जो हमारा स्पेस है उसी में हम 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे हम इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद हम 2 फंदे को छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, और तीसरे में फिर 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे हम बनाएंगे। फिर हम स्किप करेंगे 2, 1, 2, और फिर थर्ड में हम 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से देखिए। अब इसे पूरा कंप्लीट करेंगे हम। और देखिए अब इसमें क्या करेंगे, हम स्लिप स्टिच करके हम इसे
सेंटर में ले आएंगे, यानी कि जो चेन स्पेस है वहाँ पर हम इसको धागे को ले आएंगे और फिर यहाँ पर एक चेन, दो चेन, और ये हमारा एक डबल क्रोशे हो गया और एक और डबल क्रोशे, फिर एक चेन बनाकर दो डबल क्रोशे और बनाएंगे। तो ये वाला शेल इस तरह से कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट में इसी तरह से दो डबल क्रोशे, एक चेन, दो डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद फिर इस तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस पूरे राउंड को कंप्लीट करने के बाद देखिए अब हम कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए पहले हम स्लिप स्टिच करके सेंटर में धागे को ले आएंगे और फिर हम इसको जोड़ेंगे, यानी दूसरे कलर का धागा अटैच करेंगे। इसे अटैच करने के लिए हमने एक चेन ले ली और जो हमारी पहले वाले इसकी चेन थी उसको हमने टाइट करके खींच दिया। अब यहाँ पर हम दो चेन बनाएंगे, एक, दो चेन, फिर एक और चेन, सॉरी एक और डबल क्रोशे, फिर एक चेन और फिर दो डबल क्रोशे। और इस तरह से हम इसे शेल को कंप्लीट करेंगे। कलर चेंज थोड़ा सा देखना था। आप अगर पसंद करते हैं एक ही कलर का बनाना तो आप एक ही कलर का यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं, यानी मैंने एक कलर के दो राउंड करे हैं तो दो राउंड ना करके आप एक एक राउंड करके चेंज कर लीजिए कलर्स को। सब आपके ऊपर है, ऑप्शंस आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह से हमारा ये शेल के ऊपर शेल बनाना है हमें। बिल्कुल आसान सा डिज़ाइन है और आपको अगर सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे करना आता है तो ये आपके लिए मिनटों का काम है बनाना। आप एक दिन में दोनों ग्लव्स बहुत आसानी से बना लेंगे। अगर आप क्रोशिया नहीं भी करते हैं पर आपको आता है बनाना डबल क्रोशे तो इस तरह से ये हम शेल कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद हम दो राउंड इस क्रीम कलर के करेंगे कंप्लीट। उसके बाद एक राउंड हम फिर मॉप कलर का करेंगे। देखिए करने के बाद जब हम नेक्स्ट पर आए, यानी कि 5 राउंड्स कंप्लीट हो गए, जो 6th राउंड है शेल वाला, वहाँ पर हम शुरू में फिर 6 चेन ले लेंगे। 6 चेन लेने के बाद हम नेक्स्ट में हम शेल बनाएंगे। अब ये हमने क्यों बनाया है चेन, क्योंकि ये स्पेस हो गया। ये स्पेस होने से यहाँ से हम थंब बाहर निकाल सकते हैं और हम इसको इस तरह से फिर आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ये थंब और फिंगर्स अगर हमारी फ्री रहती हैं तो हम इजीली कुछ भी काम कर सकते हैं। बच्चे इजीली लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ भी हम खा सकते हैं, स्पून से हम खा सकते हैं। तो ये हमारे हाथों को गर्माहट देता रहेगा। तो इस तरह से अब ये हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब राउंड कंप्लीट करके हमने फिर कलर चेंज करना है, क्योंकि दो राउंड हो गए हैं। तो अब हमने फिर कलर चेंज करा और कलर चेंज करके हम जो पहला शेल है वो तो बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे जैसे बन रहा है। शेल के ऊपर शेल, वही 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे। इसके बाद देखिए ये है 6 चेन। 6 चेन का हाफ हुआ 3 चेन। तो 3 चेन पर हम यहाँ पर अब एक शेल बनाएंगे जैसे कि हमारा नीचे बनना था। तो शेल में हमें वही करना है, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे। तो जो हमने शेल पहले स्किप करा था वो हम फिर दोबारा बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी स्पेस हो गई है जिसमें से कि आसानी से थंब निकल सकता है और फिर बाकी के शेल वैसे ही हम कंप्लीट करते जाएंगे। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने किस साइड पर थंब को रखा है, क्योंकि आपका दोनों साइड से पहना जा सकता है ग्लव्स। तो आपको बिल्कुल उस चीज़ का ध्यान नहीं रखना। आप दोनों एक ही साइड पर कर दें तो भी आपका वो सीधा उल्टा एक जैसा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थंब की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको।
तो इस तरह से फिर हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा थंब बन गया है, बस अब हमें फिंगर्स तक इसको लाना है। तो हम यहाँ पर 3 या 4 राउंड्स करेंगे कंप्लीट और हमारा ग्लव्स तैयार हो जाएगा। ये शेल हम इसी तरह से बनाते जाएंगे जैसे हमारे बन रहे थे पहले। बहुत ही आसान, बहुत ही सुंदर। आप अगर आपको क्रोशिया करना आता है 1-2 घंटे में आप ये बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स से, और मुझे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको एक और फ़ायदा है, आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप ऐसे ही बढ़िया ट्यूटोरियल्स और भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।